देवेंद्र यादव जी उस कार्यक्रम में अकेले विधायक नहीं थे, वहां और भी विधायक लोग थे उपस्थित और सत्ता दल के भी लोग वहां उपस्थित थे। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का हमको विरोध नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जो अगर दोषी है तो उस बिल्कुल जेल भेज दो, हमको कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर राजनीतिक वहां और जो विधायक लोग थे, कुछ पूर्व विधायक लोग थे, है ना, कुछ सत्ता दल के लोग भी थे, किसी जनप्रतिनिधि की ओर कोई कार्रवाई नहीं। अब सरकार तो अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए एक बात कहेगी। सरकार अगर ये कहे कि निर्दोष को हमने पकड़ा है तो सारा चीज उनका गलत हो जाएगा। जिनको पकड़ा है दोषी मान रही है सरकार, जबकि पूरा समाज जानता है, छत्तीसगढ़ के हर समाज के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके विरुद्ध तो कोई ठोस सबूत नहीं है। उन समाज के लोगों को नए राजधानी में बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोगों को दिया जा रहा है, उसमें हम लोगों को भी छोटा छोटा एक एक एकड़ जमीन अगर सबको दे दें और उनको 50-50 लाख रुपया दे दें तो उनका भी भवन स्वयं का बन जाएगा। वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के या उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होते, तो इतने राजनीतिक रूप से इतने विचारवान और सुदृढ़ व्यक्तित्व के व्यक्ति को राजनीति में कुटिल चाल चल के किनारे कर दिया गया। वातावरण को इस टाइप से राजनीति करके जो खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम लोग निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि जो जो महापुरुष के नाम से योजनाएं चल रही हैं उसको बिल्कुल हटाया ना जाए। अभी क्या हो रहा है, राजगीत पे भी लगभग अघोषित रूप से बंदिश है। छत्तीसगढ़ के प्रथम दृष्टा जो छत्तीसगढ़ को पहले बात मांग किया था जब सांसद बना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सांसद बना, तब उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य होना चाहिए। उस प्रथम दृष्टा के नाम से छत्तीसगढ़ शासन में पिछले सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई। उसके नाम को बदल के शहीद वीर नारायण सिंह कर दिया गया। हमारा कहना है कि शहीद वीर नारायण सिंह उससे भी बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनको तो और बहुत बड़े योजना का, किसी बिल्डिंग का, किसी बड़े योजना के नाम पे करना चाहिए। अभी आदिवासी समाज और कुर्मी समाज आपस में लड़ेंगे और लड़ ही रहे हैं, चल रहा है। आदिवासी समाज कहेगा शहीद वीर नारायण सिंह का नाम मत काटो, कुर्मी समाज कहेगा कि हम करने नहीं देंगे, उसको रखने दो। तो सामाजिक समरसता, जो छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता है, समाज में संभाव है, हर समाज में आप देखे होंगे गांव में, चाहे वो सतनामी समाज का हो, चाहे कुर्मी समाज का हो, या तेली समाज का है, नाऊ समाज का हो, या धोबी समाज, एक दूसरे को काका, दादा, मामा, चाचा, भांजा मानते हैं। तो ये परंपरा है। उस सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को इस टाइप से राजनीति करके जो खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम लोग निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि जो जो महापुरुष के नाम से योजनाएं चल रही हैं उसको बिल्कुल हटाया ना जाए। अभी क्या हो रहा है, राजगीत पे भी लगभग अघोषित रूप से बंदिश है। राजगीत भी कहाँ बज रहा है आजकल, आप देखे होंगे कई जगह ये आयोजन हो रहे हैं, ये हो रहा है, उसमें राजगीत बंद होगी, जबकि राजगीत को हर आयोजन में बजाना है, सुनना है। सीधा बीजेपी सरकार पे आरोप लगाया, क्योंकि इस विषय को लेकर के भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया कि उनका नाम क्यों बदल रहे, और आप भी कह रहे हैं। अब भूपेश बघेल ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं नहीं जानता। ये काम जो है हम लोग कई दिन से करते आ रहे हैं और उसमें हमारी और भी मांगे हैं कि जो राज्यपाल के पास जो हमारे 76% आरक्षण का जो मामला रुका है, उसको भी हम लोग कह रहे हैं कि उसको तुरंत लागू किया जाए। उसमें राज्यपाल महोदय दस्तखत करें कि उसमें चल रहा है। राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से समय मांग रहे हैं कि इनको मिल के हम लोग इस विषय पे चर्चा कर लें। दूसरा है कि क्या कहते हैं, जो छत्तीसगढ़िया समाज है, बहुत गरीब, दाऊ, धोबी, मोची, कलार, कुम्हार, ऐसे छोटे छोटे समाज हैं जिनके पास न भवन है न कुछ नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन समाज के लोगों को नए राजधानी में बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोगों को दिया जा रहा है, उसमें हम लोगों को भी छोटा छोटा एक एक एकड़ जमीन अगर सबको दे दें और उनको 50-50 लाख रुपया दे दें तो उनका भी भवन
स्वयं का बन जाएगा। अब सरकार तो अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए एक बात कहेगी। सरकार अगर ये कहे कि निर्दोष को हमने पकड़ा है तो सारा चीज उनका गलत हो जाएगा। जिनको पकड़ा है दोषी मान रही है सरकार, जबकि पूरा समाज जानता है, छत्तीसगढ़ के हर समाज के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके विरुद्ध तो कोई ठोस सबूत नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं कि वो भीड़ में खड़ा है, कुछ कह रहा है तो उसको दोषी मान लिया गया है। और जिस प्रकार जो घटना घटी है उस घटना में समाज के जो सतनामी समाज का कोई हाथ नहीं। भीड़ का लाभ असामाजिक तत्वों ने उठाया है और उस घटना को अंजाम दिया और आज तक उन लोगों को पुलिस नहीं पकड़ी। पुलिस जो है केवल समाज के लोगों को गिरफ्तार कर रही है और जो उस घटना के दिन उपस्थित थे उनको गिरफ्तार कर रही है, जबकि उस घटना में जितने भी लोग उपस्थित थे उनके सामाजिक लोगों का कोई हाथ नहीं है। उसके अंदर जो असामाजिक तत्व घुसपैठ करके वो घटना को अंजाम दिया। पहले जी इस विषय को एक तरफा आपसे और चर्चा हुई, आप लोगों ने कहा था कि कुछ वकील के भी ग्रुप बने हैं आपकी, वो जाके सरकार से बात करेगी, कोर्ट की लड़ाई लड़ेगी। इसमें कितना कुछ हुआ है, कितने लोग छूट पाए, वकीलों क्या सरकार से बात हुई? वकीलों का समूह जो बना है, हमारे समाज के सारे वकील, हाई कोर्ट के, जिला कोर्ट के वकीलों ने ये संकल्प लिया है और तैयार हैं कि जितने भी जेलों में निरुद्ध किए गए हैं सबके केस वो निःशुल्क पैरवी करेंगे। चूंकि अभी चालान पेश किए जा रहे हैं और जब तक चालान पूरी तरह पेश नहीं हो जाता है माननीय न्यायालय में, अभी लोअर कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, तब तक उसमें आगे की कार्रवाई संभव नहीं होती है। जैसे ही चालान प्रस्तुत होगा वकील साहबान जो है जेल में निरुद्ध लोगों के पक्ष में पैरवी करेंगे। तो आखिर कब तक आप कह रहे हैं कि निर्दोष पकड़े गए, वो कब तक रहेंगे जेल? कितने दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा? जैसा कि नियमतः 90 दिन का समय अवधि होता है, हालांकि 90 दिन के पहले भी पुलिस जो है चालान प्रस्तुत कर सकती है, मगर वर्तमान में पुलिस का जो नियत है वो यह है कि पूरे के पूरे 90 दिन खींच लिए जाए ताकि निर्दोष जो पीड़ित हैं वो और तकलीफ पाए। इसलिए वो 90 दिन जैसे ही खत्म होगा उसी वक्त वो चालान प्रस्तुत करेंगे। अभी 13 प्रकरणों में से 10 प्रकरण में चालान प्रस्तुत करने की जानकारी मिली है और उस पर धीरे धीरे पुलिस जो है उसी नियत से, उसी मंतव्य से चालान प्रस्तुत कर रही है। सर, एक नया एंगल दिखाई दे रहा है देवेंद्र यादव। कांग्रेस कह रहे हैं देवेंद्र यादव ने बिल्कुल द्वेष की भावना से उन्हें अंदर कर दिया है और क्या क्या धारा लगेंगे उसमें बता ही नहीं जा रहा, जितने धारा लग सकते लगा दी, ये पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा। आप कैसे देखते हैं सर, वो समाज कैसा देखता है? देवेंद्र यादव जी उस कार्यक्रम में अकेले विधायक नहीं थे, वहां और भी विधायक लोग थे उपस्थित और सत्ता दल के भी लोग वहां उपस्थित थे। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का हमको विरोध नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जो अगर दोषी है तो बिल्कुल जेल भेज दो, हमको कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर राजनीतिक वहां और जो विधायक लोग थे, कुछ पूर्व विधायक लोग थे, है ना, कुछ सत्ता दल के लोग भी थे, किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ एक जो ना मंच में गया, ना भाषण दिया, ना कुछ बोला, सिर्फ लोगों से मिल के आ गया, उसके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। अरे करना है तो सब जितने वहां जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, सब जिन लोगों ने भाषण दिया, जिन लोगों ने तय किया, उनको भी करो ना। तो आपका क्या कहना है? किया है मतलब द्वेष भाव है? भाई आप ये बताइए कि ये जो एक के ऊपर कार्रवाई हो रही है और बाकी के ऊपर नहीं कार्रवाई हुई तो इसमें पक्ष निष्पक्ष की बात नहीं आ रही है। तो अच्छा, क्या लगता है अभी तो तुम्हें बेल नहीं मिला है, कुछ भी नहीं हो पाया? अरे बेल, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो बेल कहां से होगी? सर, वो तो अभी भी संज्ञान के अंदर है देवेंद्र यादव। नहीं, देवेंद्र यादव तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और जो वहां जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, जिन लोगों ने भाषण दिया, जिन लोगों ने कहा, उसमें सत्ता पक्ष के भी थे, विपक्ष के भी थे, उन लोगों पर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब है करना था तो सबके ऊपर कर देना। एक मात्र एक ऊपर कर दिया, ना तो वो मंच में गया, ना तो भाषण दिया, ना वो कुछ नहीं किया, सिर्फ मिल के आ गया वापस, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। तो ऐसा क्यों? एक आखिरी सवाल है, आप लोगों ने सरकार को 15 दिवस का समय दिया है, किंतु 85% जनसंख्या छत्तीसगढ़िया आंदोलन करेगी। कैसे आंदोलन, किस तरह के आंदोलन? छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ की ओर से
माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम तय हुआ है। ये ज्ञापन सभी जिला मुख्यालयों में 10 तारीख को सौंपे जाएंगे एक साथ, और सभी जिलों में, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपने बाबत प्रभारी और प्रभारी दल का नियुक्ति कर दी गई है, चिन्हित कर दिए गए हैं कि ये दल जो है ज्ञापन सौंपने में काम करेंगे। प्रभार सबको सौंप दिया गया है। 10 तारीख के पश्चात जो है वो छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रही है। उस पर हमने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि हमको 16 से 20 तारीख के बीच हमें समय दिया जाए। इसी संदर्भ में जब पूरे जिला मुख्यालय में 10 तारीख को ज्ञापन सौंपे जाएंगे तो उसके पश्चात एक निश्चित तारीख को प्रदेश स्तरीय ज्ञापन सौंपने का प्रोग्राम हमने महासंघ ने तय कर लिया। और ये जो ज्ञापन सौंपे जाएंगे, जैसे कि आप जानते हैं, पहला जो महापुरुषों के नाम पे योजनाएं चल रही है छत्तीसगढ़ में, उनका नाम न बदला जाए। जैसे उदाहरण के लिए माननीय खूबचंद बघेल जी के नाम पर एक स्वास्थ्य योजना थी, उसको बदल के माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शहीद नारायण सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। ये महासंघ का स्पष्ट मान्यता है कि ये छत्तीसगढ़ के समाज को बांटने की कोशिश है सरकार के द्वारा। इस तरह से ढेरों योजनाएं हैं सरकार के पास, कोई भी योजना में माननीय शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से एक नवीन योजना बना सकती है। तो ये जो मंतव्य है वर्तमान सरकार का, ये सही नहीं लग रहा। दूसरी बात, जो बलौदाबाजार कांड में निर्दोषों को अभी तक नहीं छोड़ा गया, कार्रवाई अभी तक बदस्तूर गिरफ्तारियां जारी है। इस संदर्भ में भी ज्ञापन का विषय वस्तु है। तीसरा जो है आपका, जो माननीय राज्यपाल के पास एक आरक्षण विधेयक बहुत लंबे समय से लंबित है। माननीय महामहिम अनुसुईया उइके जी उस वक्त राज्यपाल थी, उस समय से अभी तक वो विधेयक लंबित है। विधेयक को तत्काल दस्तखत करके सरकार को वापस करे राज्यपाल, ये भी ज्ञापन का हमारा बिंदु है। अंतिम बिंदु उसमें रखा गया है कि जितने भी सर्व समाज के में महासंघ में 44 जातियों के समाज घटक के रूप में हैं, इन सभी समाजों को नई राजधानी में 1-1 एकड़ जमीन दिया जाए और 50-50 लाख रुपया उनके भवन निर्माण के लिए सरकार दे। पूछेंगे आप उसको? जैसा कि हम 28 अगस्त 2024 को चंदखुरी में माता कौशल्या के जन्मस्थली पर, आप सब जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक महापुरुष हुए माननीय स्वर्गीय अनंतराम बछिया जी के जयंती के अवसर पर, माननीय स्वर्गीय अनंतराम बछिया जी के बारे में आप जानते होंगे, 1890 में पैदा हुए। वो गुरु बाबा घासीदास के मनखे एक समान के सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति थे। और जब उस वक्त समाज में भेदभाव, छुआछूत की भावना थी, तब उन्होंने इस चीज को दूर करने के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया। और उन्होंने स्वयं होकर के उस वक्त के जो जिनके साथ छुआछूत, अस्पृश्यता क्या और भेदभाव का व्यवहार होता था, उस समाज के 2 व्यक्तियों के बाल उन्होंने खुद काटे। और वो पूरे छत्तीसगढ़ समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ देखना चाहते थे, इसलिए वो खुद एक व्यवसाय चालू किए, किराना का दुकान चालू किए। लोग उनके सम्मान में उनको सेठ जी के नाम से पुकारते थे। और फिर वो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए, तो इससे अंग्रेज जो है वो नाराज हो गए, उनके दुकान को तोड़फोड़ करवाए, लूटपाट करवाए, और जिनको उधारी दिए तो उनके सामने घोषणा कर दिया अंग्रेजों ने कि इनकी उधारी न चुकाई जाए। उस वक्त तो वो एक विधायक के सम्मान, उनका सब जगह सम्मान होता था, और राजनीति में उनकी दखल और पकड़ इतनी थी कि उस वक्त के सबसे अग्रणी नंबर 1 व्यक्तित्व थे वो। किंतु जैसा कि वो छत्तीसगढ़िया थे, सरल स्वभाव के थे, कोई चालबाजी जानते नहीं थे, तो उनको धीरे धीरे राजनीति से नेपथ्य में ढकेल दिया गया। नहीं तो हमारी स्पष्ट मान्यता है छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ का कि वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के, या उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होते। तो इतने राजनीतिक रूप से इतने विचारवान और सुदृढ़ व्यक्तित्व के व्यक्ति को
राजनीति में कुटिल चाल चल के किनारे कर दिया गया। उसी जयंती के अवसर पर महासंघ के सभी घटक समाजों की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश यादव जी हैं, उनके कार्य अधिक और स्वास्थ्य को देखते हुए एक अतिरिक्त कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाए। तो उसी निर्णय के चलते मैं राजेंद्र प्रसाद भट्टपरी, प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है।